नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाना मिस्री शाह आतिफ रियाज साहब मौजूद हैं। उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं कि शौहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ क्यों कत्ल किया, इसके पीछे वजूहात हैं क्या। बहुत शुक्रिया आतिफ साहब, आपने वक्त दिया। आतिफ साहब, ये बताइएगा, इस केस की तफ्तीश का आगाज़ किस तरह से किया गया, कैसे इत्तला मसूल हुई? ये 1 सितंबर जुमे का दिन था। 5 बजे के करीब 15 पे कॉल मसूल होती है सही कि एक खतून की डेड बॉडी घर में पड़ी हुई है और इसका मर्डर हो गया है। सही। मौका पे पहुंचते हैं, 1122 भी मौका पे आ जाती है। वो बता देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं कि इसकी जी डेथ हो चुकी है। ठीक है। वहाँ पे लोगों का रश लगा होता है। उसमें कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसकी करंट लगने से डेथ हो गई है। सही। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि इसको इसके खावन ने जहर दे दिया है। ठीक है। वहाँ पे जब ये चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं तो इसका खावन आगे पीछे हो जाता है मौका से। अच्छा, उधर से गायब हो जाता है। ठीक। जो मकतूला का भाई है वो हमें बताता है कि बुशरा बीबी जो मकतूला हैं, उनका भाई हमें बताता है कि ये पहले भी कई दफ़ा लड़ाई झगड़ा कर चुके हैं। अच्छा। और हमें ये कभी शुबा है कि हमारी बहन को अनवर उसके खावन ने ही कत्ल किया है। सही। क्योंकि उसके घर में उसकी फैमिली के साथ, उसकी जो अनवर की मकतूला के साथ दूसरी शादी थी जो 8 साल चली। अच्छा। इससे पहले अनवर की जो पहली बीवी थी वो तकरीबन 30 साल बाद अल्लाह को प्यारी हो गई। सही। उसमें 3 बच्चे हैं, उसके 2 शादीशुदा हैं, एक बेटी और एक बेटा, जबकि एक जो बेटा है वो उसका कवारा है। सही। ये सारी फैमिली एक ही घर में रहते थे, एक ही घर में रहते थे। जब हमने मौका पे गए हैं, वहाँ पे जो है ना वो हमने सूरत हाल देखी है। डेड बॉडी को हमने डेड हाउस शिफ्ट करवाया है, FIR का अंदराज किया है। FIR के अंदराज के बाद हमने पोस्टमार्टम करवा के डेड बॉडी जो है ना वो लवाकिन के सुपुर्द की है और मुलज़म को ट्रेस आउट किया है। मुलज़म को हमने उसको अरेस्ट किया है। मुलज़म ने दौरान इंटरोगेशन फिर ये बताया कि जी उसकी 8 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन वो अपनी इस दूसरी शादी से खुश नहीं था। इसमें से उसकी एक 6 साल की बेटी है और अक्सर व बेशतर इनका आपस में लड़ाई झगड़े वाला माहौल रहता था। तकरीबन 1 या 1.5 माह पहले से इसने प्लानिंग शुरू कर दी कि अब मैं इससे एक ही दफ़ा जान छुड़वा लूँ। अच्छा, 1-1.5 माह पहले? 1-1.5 माह पहले इसने प्लानिंग शुरू कर दी। इसका एक दोस्त था अमजद मरहूम, वो फौत हो चुका है। उसके बेटे के साथ इसकी इस्लाम दुआ थी। उससे इसने 2-4 दफ़ा डिस्कस किया कि मुझे मेरी बीवी बहुत ज़्यादा तंग कर दी है, इसका कोई बंदोबस्त हमने करना है। तो दोनों ने प्लानिंग करके ये डिसाइड किया कि इसको किसी ऐसी तरह कत्ल किया जाए कि वो एक हादसा लगे या वो एक इत्तफाकिया मौत लगे। सही। उसके लिए इन्होंने ऑनलाइन क्लोरोफॉर्म का ऑर्डर किया। वो क्लोरोफॉर्म मैनेज करके मकतूला का खावन, अपने जो साथी एहसान नाम है उसका, उसको वो साथ लेके गया है जिस दिन इसने वकूआ किया है। उसको किचन में बेच दिया है कि उसके लिए खाना तैयार करो। जैसे ही वो किचन में पहुंची है, उसके पीछे ही इसने एहसान को बेच दिया कि इसको जाके फ़ौरन जो है ना वो बेहोश कर दो। सही। एहसान ने उसके मुंह पे रुमाल रख के किचन में उसको बेहोश कर दिया। फिर दोनों ने उसको बेहोशी की हालत में ही किचन से उठा के बेडरूम में शिफ्ट किया। बेडरूम में जाके इन्होंने फिर उसके मुंह के ऊपर रुमाल जो था वो दबा के रख दिया। सही। वो रुमाल इन्होंने 15-20 मिनट जो है ना वो उसको दबा के रखा, इसका सांस बंद हो जाए। उसके बाद इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि आया कि ये बेहोश है या डेथ हो गई है, इन्होंने सैचुरेशन मशीन का इस्तेमाल किया। अच्छा। उसकी फिंगर को लगा के उन्होंने पल्स रेट, उसकी ऑक्सीजन लेवल चेक की। जब इनको इंश्योर हो गया कि अब ये फौत हो चुकी है, तो फिर ये वहाँ से दोनों फरार हो गए। इतने टेक्निकल तरीके से मतलब कत्ल किया, क्लोरोफॉर्म मंगवाया गया, क्या मुल्जिम इतना नॉलेज रखते हैं और क्या वजह क्या है इसके पीछे, कैसे रखते हैं? क्योंकि एक उबर चलाता है जो एहसान है जी, दूसरा अनवर है जिसकी उम्र 60 साल है, तो इतना उन्हें कैसे इसमें पता है? अनवर चूँकि अग्रीव था, बेसिकली रंजश जो है ना वो अनवर की थी मकतूला के साथ, उसको परेशानी थी या वो तंग करती थी। अनवर ने फिर जो है ना वो एहसान को इंगेज किया पैसों का लालच देके। सही। उसको एडवांस उसने पैसे दिए जिसकी उन्होंने क्लोरोफॉर्म जो है ना वो ऑनलाइन मंगवाई। उसके अलावा जो 1 to 5 अनवर ने जो है ना वो इस वकूए के बाद, ये मामला निपटाने के बाद
उन्होंने जो है ना वो एहसान को 1 to 5 लेके देना था और एहसान को इंश्योर करवाया था कि अगर ये मर्डर हो जाती है तो मैं इसका खामंद हूँ, मैं मुद्दई बन जाऊँगा, तुम्हारे ऊपर मैं कोई हरफ आने ही नहीं दूंगा अगर इस हद तक बात आई भी तो। मतलब एहसान जो है उजरती कातिल के तौर पे एहसान को इसने लालच दिया, उस लालच में एहसान ने जो है ना वो ये इंसिडेंट कमिट किया। सही, ठीक है। तो अब एहसान जो है और अनवर है, ये पहले जो गुफ्तगू करते हैं ज़्यादातर यही बात करते हैं कि इन्होंने सिर्फ बेहोश करके उससे सबक सिखाना था। तो बेहोश करके कौन सा सबक सिखाया जाता है, ये समझ नहीं आ रही। इसमें एक चीज़ तो मैं क्लियर कर दूं कि अगर इन्होंने उसको सबक ही सिखाना था तो फिर इन्होंने जो सैचुरेशन मशीन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमें रिकवर करवाई है और उसका इस्तेमाल किया है, कम से कम वो इन्होंने नहीं करना था। सही। अगर इसको बेहोश ही करना होता तो वो बेहोश करके घर से भाग जाते। उसके बाद ये 1 घंटे तक वहाँ पे ये बयान भी इनका खुद अपना मौजूद रहे। और उसमें मैं बताता चलूँ कि इन्होंने एक आयरन स्विच में लगा के गर्म करके इसके पास रख दी, इसको रंग देने के लिए कि ये हम कल को क्लेम करें कि जी ये इस्त्री का करंट लगने की वजह से इसकी डेथ हो गई है। अच्छा, मतलब टेक्निकल तरीके से सारे। और उस इस्त्री का जो मुट्ठी थी उसको तोड़ दिया गया, उसको गर्म कर दिया गया ताकि पुलिस आए तो यहाँ पे हालात ऐसे नजर आए कि शायद इस्त्री की करंट की वजह से इसकी डेथ हो गई है। लेकिन पोस्टमार्टम में ना तो कोई करंट लगने की सिम्टम नजर आई है, ना ही कोई ऐसी इंजरी है जिससे जो है ना पता चल सके कि इसको कोई करंट या कोई ऐसी चीज लगी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो यही आया है कि ये सांस बंद होने की वजह से इसकी डेथ हुई है। सही। बाकी उसकी हतमी जो फाइनल रिपोर्ट है काज ऑफ डेथ, वो आफ्टर PFS से रिपोर्ट क्लियर होगी कि इसको जो है ना किस फार्मूला के तहत बेहोश किया गया और बेहोशी के कितनी देर बाद जो है ना वो इसकी डेथ हुई। ये सारी चीज़ें PFS की रिपोर्ट आएगी तो फिर हम हतमी जो है ना इसको शक्ल दें। आतिफ साहब, एहसान जो है वो ऊबर चलाता है, इतना टेक्निकल है, उसने गूगल पर सर्च करके क्लोरोफॉर्म भी मंगवाया, एक बार नहीं मंगवाया बल्कि 2 से 3 मरतबा कहता मंगवाया। पहले अनवर ने भी अपने किसी दोस्त की मदद से दूसरी बार मंगवाया, उसे चेक किया गया। वो तो कहता है कि हाजी साहब ने सब कुछ किया, हाजी साहब ने चेक किया। क्या इस काबिल है वो अनवर कि वो चेक करे? और बेसिकली अनवर अगर इस काबिल होता तो वो किसी बंदे की हेल्प ना लेता। उसकी बीवी थी, खामोशी से घर जाता, बीवी को ठिकाने लगा के बाद में बाहर आ जाता। अनवर बेसिकली एजड आदमी है, बीवी उसकी हेल्दी है, एज में भी उससे को 15-20 साल छोटी है और अनवर एक तो फालिश का मरीज़ भी है, मेंटली भी वो वीक है और इस तरह के इंसिडेंट में जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग नर्व्स का बंदा हो एक दफ़ा वो घबरा जाता है। तो इस इंसिडेंट को प्रॉपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट के हवाले से ये कह लें कि उसमें जो है ना वो एहसान ने 100% इसका जो है ना वो फैसिलिटेट किया। नाजरीन, बुढ़ापे की शादी इंसान के लिए कड़ी आजमाइश साबित हो सकती है, जिस तरह से इस केस में भी हुआ कि 60 साला अनवर ने 8 साल पहले जवां साला लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन उनके इख्तलाफात इस हद तक बढ़े कि नौबत कत्ल तक आ पहुंची और शौहर ने अपनी बीवी को बेदर्दी के साथ मौत के घाट उतार दिया। लिहाजा अपने जिंदगी के अहम तरीन फैसले बड़ी तसल्ली के साथ और सोच समझ कर लीजिए, चाहे वो जवानी हो या बुढ़ापा।